आज है 5 सितंबर 2021 और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पठानकोट कैंट से लेकर मैक्लोडगंज धर्मशाला का रास्ता। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। कितने की है पर्ची? 50 रुपये। तो ये पिकअप ड्रॉप सभी की होती है? पिकअप की होती है, ड्रॉप की नहीं होती है? ड्रॉप की लगती है। 50 रुपये है ना। आ रहे हैं टूरिस्ट, आ रहे हैं क्या? टूरिस्ट अभी कम ही आ रहे हैं। कितने बजे कितनी पर्ची हो जाती है दिन की? दिन की काम के हिसाब से है। कितनी फिर भी? संडे और बुधवार को काम ठीक रहता है, उस दिन ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं। 50-100 पर्चियाँ काटते हो दिन की? हाँ, 50-100 तो नहीं, कम ही काटते हैं। 40-50? 40-50 ज़्यादा आप बंदे दिन में होते हो कि क्या है? मेरी डे की ड्यूटी होती है। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 8 से रात को 8 बजे। तो कितनी पर्ची ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? 100 हो जाती है कभी कभी? नहीं, कम आ रहे हैं टूरिस्ट, है ना? इतने कभी नहीं, बहुत कम है टूरिस्ट। पार्किंग तो आपकी खाली है सारी। सितंबर 2021 है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ पठानकोट रेलवे स्टेशन पे। तो ये मेरे लोग हैं जिनको मैं लेने के लिए आया हूँ। तो हिमगिरी ट्रेन से ये लोग आए हुए हैं और कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो पठानकोट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और जो कोई भाई अगर पठानकोट जल्दी पहुँच जाते हैं तो रेलवे स्टेशन की पार्किंग के साथ ही यहाँ पर एक पार्क भी है। तो जिसमें कि आप लोग जो है अगर सर्दियों का टाइम है तो धूप में बैठ सकते हैं और अगर गर्मी है तो भी यहाँ पर आप छाया में बैठकर जो है जब तक आप लोगों की ट्रेन नहीं आती है तो आप लोग टाइम भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सफ़र स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पठानकोट कैंट से धर्मशाला मैक्लोडगंज और भागसूनाग में हमारा होटल है। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं पठानकोट कैंट से लेकर धर्मशाला भागसूनाग तक का रास्ता। तो जब हम पठानकोट से निकलते हैं तो हमें कुछ ऐसी 4 लाइन और अच्छी रोड जो है मिलती है और आगे 3-4 किलोमीटर जाने के बाद जो है अब हमारा जो रास्ता है ये कट हो जाता है और अब हमने जो है ये हिमाचल मनाली वाली रोड जो है पकड़ ली है। तो यही सड़क अब हमें जो है धर्मशाला मैक्लोडगंज तक लेकर जाएगी और ये आ गई अब आगे चेक पोस्ट। यहाँ पर अब हमारा ई पास चेक होगा। तो यहाँ पर ई पास चेक कराने के बाद ही एंट्री मिलेगी। जो भी लोग बाहर से आएंगे अगर उन लोगों के पास ई पास नहीं है या जो भी कोविड के नियम हैं वो उनके पास पूरे नहीं हैं तो इस बैरियर से आगे उन लोगों को नहीं आगे जाने दिया जाएगा। तो पीछे मैंने आप लोगों को 31 अगस्त को जब मैं डलहौजी से जालंधर जा रहा था तो हमने देखा था कि जो हमारा जब लोग डलहौजी जाते हैं तो तूनूहट्टी बैरियर आता है जहाँ पर कि डलहौजी जाने वालों की चेकिंग होती है। तो वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर बिठाए हुए थे और वो 10 से 5 बजे तक बैठते थे और जिन लोगों के पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं होती थी या जिनकी ख़त्म हो जाती थी उनको वहाँ पर वो टेस्ट भी करके जो है रिपोर्ट दे देते थे। और कुछ लड़के बिठाए हुए थे जो कि ई पास बना देते थे। तो आज जब मैं आया डलहौजी से, मैं निकला था लगभग 7 बजे। तो आज जब मैंने तूनूहट्टी बैरियर पे वो सब पोस्ट वहाँ से हटी हुई देखी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो अब जो भी लोग आएंगे तो उन्होंने उन सभी को डॉक्टरों वगैरह को हटा दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया अगर हम रविवार के दिन आते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर मिलेगा, अगर हमारी नेगेटिव रिपोर्ट ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर बन जाएगी कि हमें रास्ते से लेकर आनी है। तो अब आप लोगों को रास्ते से ही लेकर आनी है या घर से ही लेकर आनी है और ई पास आप लोगों को ज़रूर लेकर आना है क्योंकि अभी मैंने आज ही देखा है 5 तारीख को। तो जब मैंने वहाँ रुककर पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जो है उनको यहाँ से हटा दिया गया है और अब वहाँ पर कोई भी अलग से जो कोविड वालों को है वो चेक नहीं करता है। जो पहले वहाँ पर पुलिस चौकी है उन्हीं को ई पास दिखा के जो है अब आप लोगों को एंट्री मिलेगी, जैसे हमें यहाँ पर मिली है। यहाँ पर पुलिस वालों ने हमारी जो है ये ई पास की आज रिपोर्ट चेक की है, हमारे पास ई पास था। तो अब जो भी लोग हिमाचल प्रदेश में आएंगे उनको ई पास से ही एंट्री मिलेगी। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा अब ध्यान रखना है आने से पहले। तो अब हम पहुंच गए हैं धर्मशाला बाज़ार के बीच में। तो ये धर्मशाला की बड़ी बाज़ार है और इसी के बीच बीच से होकर जो है ये सड़क जाती है मैक्लोडगंज के लिए। तो मैक्लोडगंज जाने के लिए धर्मशाला से 2 रास्ते हैं। एक खड़ा डंडा बोलते हैं जिसको,
वो जब आप उस रास्ते चलते हैं तो वो बड़ी ख़तरनाक चढ़ाई है। तो लोकल गाड़ियाँ तो मैक्सिमम उसी रूट से चले जाती हैं, पर ज़्यादातर जिन लोगों ने अपने होटल वगैरह के जीपीएस वगैरह भी लगाए होते हैं, तो जो जीपीएस लगाकर यूज़ करते हैं तो उनको भी कई बार जो है यहीं से वो रास्ता बता देता है, पर उन लोगों को आगे जाकर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये वन वे रास्ता है। जब हम जाते हैं तो यहीं से हमारा जो है ये चढ़ जाते हैं हम, और जब आते हैं तो आगे जाकर जो है दूसरी तरफ से ये निकलता है। तो वन वे ये रास्ता है। तो अगर किसी को ये रास्ता बताए तो इस रास्ते पे अगर कोई परफेक्ट ड्राइवर है तभी वो गाड़ी लेकर जाए, नहीं तो बिल्कुल बहुत ख़तरनाक जो चढ़ाई है। तो कई बार लोगों को, जो बाहर से लोग आते हैं, तो उनको उस रास्ते में गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। इतनी ज़्यादा चढ़ाई है कि आप गाड़ी वहाँ से उठा नहीं सकते हैं अगर कोई आगे से गाड़ी आ जाती है तो ये है धर्मशाला की मार्केट। और हमारे 3 स्टे हैं धर्मशाला में। हम 3 दिन रुकेंगे और यहाँ क्या क्या घूमने की जगहें हैं उनको भी कवर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये अब वो सड़क आ गई है। यहीं से अभी जो ये ब्लैक वाली गाड़ी जो मेरे आगे चल रही है, ये जिस रास्ते से ऊपर जा रही है इसी को खड़ा डंडा और शॉर्टकट बोलते हैं। और जिस तरफ ये मेरी गाड़ी जा रही है ये आता है हमारा अच्छे वाला रोड। इसमें वोल्वो बसें भी चलती हैं जो कि मैक्लोडगंज से दिल्ली के लिए चलती हैं, या जो भी बस ट्रक इस रास्ते से आप आराम से लेकर जा सकते हैं। और जो दूसरा पीछे से जो शॉर्टकट रास्ता जा रहा था ऊपर मैक्लोडगंज के लिए, वो लगभग 3 किलोमीटर है। तो अगर उस रास्ते से आप लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं तो जब आप मैक्लोडगंज से दलाई लामा टेम्पल के दर्शन करते हैं तो आप उस रोड से नीचे उतर सकते हैं। उतरने में आप लोगों को आसानी होती है, पर कभी भी जाते समय इस जो शॉर्टकट वाला रास्ता है मैक्लोडगंज जाने के टाइम में जो बाहर से लोग आते हैं उसको कभी भी यूज ना करें। तो ये अब देख सकते हैं आप लोग धर्मशाला मैक्लोडगंज में तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। शायद आज संडे का दिन है, इसी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी लोग जो है, देखो ये साइड सीन आता है हमारा, ये चर्च है यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ये देखो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो मौसम अभी पठानकोट में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पठानकोट में मुझे 11 बजे हमारा ट्रेन आना था, तो मैं लगभग पहुंच गया था 10 बजे पठानकोट। तो मुझे उस पार्क में बैठकर ही जो है टाइम निकालना पड़ा। और अभी हम इधर धर्मशाला में पहुंचे हैं तो यहाँ पर तो अच्छी खासी जो है ठंडक हमें मिल रही है, और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी बीच में हुई है। और लोग आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अब हिमाचल प्रदेश में आना स्टार्ट हो गए हैं। और कल हम देखेंगे जो बागसू नाग में जो बादल वगैरह फटा था और जो वहाँ पर नुकसान हुआ था, उसी जगह पर हमारा जो है 3 रातों के लिए होटल बुक है। तो वहाँ जाकर भी देखेंगे कि कितना वहाँ पर नुकसान हुआ था और कहाँ से वो पानी आया था, तो वो सब भी देखेंगे। तो ये अब हम पहुँच गए हैं मैक्लोडगंज चौक में। यहीं से वो जो नीचे वाला शॉर्टकट रास्ता आता है, ये जो गाड़ियाँ हमें आगे मिल रही हैं, जो मेरे आगे ये टर्न कर रही हैं गाड़ियाँ, तो ये उसी रास्ते से शॉर्टकट वाले रास्ते से भी चढ़कर ऊपर आई हुई हैं, क्योंकि लोकल गाड़ियाँ हैं ये। तो अब यहीं से हम आगे जाएंगे बागसू नाग के लिए। तो यहाँ से अब टोटल 2 किलोमीटर के बाद आगे हमारा होटल है। तो आज हम होटल में रुकेंगे, आज कहीं भी हम नहीं जाएंगे, आज रेस्ट रहेगा हमारा। और अगर शाम के वक्त थोड़ा बहुत मार्केट में हम आएंगे तो आएंगे, नहीं तो आज हम रेस्ट करेंगे और कल सुबह से हम जो है घूमना स्टार्ट करेंगे। तो आगे जो बागसू नाग वाटरफॉल है उसी जगह पर वो बादल वगैरह जो फटा था और जो भी नुकसान हुआ था, गाड़ियाँ वगैरह बही थी, उसी जगह पर अब हम जो है जा रहे हैं। तो ये था हमारा रास्ता। जब हम पठानकोट से चलते हैं तो हमें 4 लाइन रोड मिलती है, आगे चलकर जो है डबल लाइन हो जाती है जो कि पठानकोट से मनाली जाती है, और आगे जाकर जो है हम फिर उसको छोड़ देते हैं मनाली वाली रोड को। और वहाँ से जब हम धर्मशाला और मैक्लोडगंज की रोड पकड़ते हैं तो यहाँ पर अब ये एंड हो जाती है। बागसू नाग में ये सड़क ख़त्म हो जाती है, इसके आगे ट्रैक स्टार्ट होता है। अगर हम नड्डी जाएंगे तो नड्डी में ये सड़क ख़त्म हो जाती है। और जब हमें आगे निकलना है, चाहे मनाली के लिए निकलना है या पठानकोट के लिए वापस निकलना है, तो हमें वापस फिर जो है वहीं पर जाना पड़ता है। गग्गल में हमें जाना पड़ता है या चंबी में हमें जाना पड़ता है। तो ये पीछे हमें फिर लौटना पड़ता है। ये सड़क आगे अब कहीं नहीं जाएगी। आगे जो जैसे हमारा होटल है वहीं पे ये सड़क जो है ख़त्म हो जाती है। तो
ये देख सकते हैं आप लोग, आगे बहुत अच्छे बादल आज छाए हुए हैं यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। और आप सड़क भी देख सकते हैं, सड़क भी गीली है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंडा मौसम है। पठानकोट और यहाँ तक जो है ये 3 घंटे में ही इतना ज़्यादा मौसम बदल गया है कि अब हमें कांच बंद करने पड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है और बादल भी हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है, हुई थी, अभी तो रुक चुकी है। पर पहले जब हमने स्टार्ट किया था धर्मशाला, जब एंटर हुए थे, तब जो है बूंदाबांदी भी हुई थी। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि सड़क जो है सारी गिल्ली है और ये यहीं पर सड़क ख़त्म हो जाती है। अब जो भी यहाँ पर बागसुनाग टेम्पल देखने के लिए या जो वाटरफॉल देखने के लिए आते हैं, तो यहीं पे उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ये यहाँ पे सड़क अब ख़त्म हो जाती है। इसके आगे आपको तुरुंड जाना है या कहीं भी जाना है तो यहाँ से आगे आप ट्रैक करके जा सकते हैं। तो पार्किंग यहाँ पर भी फुल मिली है और इसी जगह पे वो वीडियो आया था जहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह बही हुई थी, तो इसी जगह पे है। तो इसको चलो कल देखेंगे क्या हुआ था, कहाँ से वो पानी आया था और जो गाड़ियाँ बहती हुई हमें दिखाई दी थी वो किस जगह पर जो खड़ी थी। तो अब हम सीधा जाएंगे होटल। अभी तो हमें घूमना नहीं है, अगर हमें वाटरफॉल वगैरह जाना होता तो हम यहीं अपनी गाड़ी खड़ी करके जो है आगे घूमने निकलते, पर अभी हम जा रहे हैं सीधा होटल। तो होटल हमारा यहाँ से लगभग 200-300 मीटर और ऊपर है। तो ये पार्किंग से ऊपर की तरफ यहाँ से रास्ता जाता है और ग्रीन व्यू हमारा होटल है। तो ग्रीन व्यू हमारा होटल है और वो थोड़ा लो बजट का होटल है। तो अगर जिन भी किसी भाई को धर्मशाला मैक्लोडगंज कभी घूमने के लिए आना होगा और उनका लो बजट उनको होटल चाहिए होगा, तो आप लोग इस होटल में रुक भी सकते हैं। 1000 से 1200 के बीच में ये होटल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो इसी रेट में जो है ऑनलाइन हमारे जो कस्टमर है उनकी यहाँ पर बुकिंग हुई है। तो बस ये सामने जो है अब हमारा होटल जो है दिखने स्टार्ट हो गया है। यही हमारा होटल है जो आगे ये अब होटल दिख रहे हैं, और जो लेफ़्ट में ये जो पहला होटल है ये हमारा होटल है। तो यहीं पर अब आज हम रुकेंगे और घूमेंगे हम जो है कल से आगे। तो ये हमारा होटल है। तो जिन भी भाइयों को अगर मैक्लोडगंज, बागसुनाग, धर्मशाला की तरफ घूमने आना होगा और किसी को भी लो बजट का होटल चाहिए होगा, तो आप लोग इस होटल में रुक भी सकते हैं। इसके हम आप लोगों को कमरे भी ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश। फिर मिलता हूँ और नए किसी स्पॉट के साथ, तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।